अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 5 है कंप्यूटर का। चैप्टर 1 पर हम थे, उसका हमने ट्रेस टेबल करना है। लास्ट लेक्चर में आपने किया था आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, आइडेंटिफाई करना और करेक्शन करना एरर्स का। तो उसका दो तरीके हैं हमारे पास कि जिसकी मदद से हम करते हैं। एक ट्रेस टेबल है और नेक्स्ट एक और टॉपिक है आपका इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग है। ये दो टॉपिक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या है? ये एक टेक्निक है। ट्रेस टेबल क्या है? एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रेस टेबल क्या है? एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट किसे करना है? एल्गोरिदम को। और फिर मेक श्योर करना है कि कोई भी लॉजिकल एरर ना रहे। ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक जिसे कि हम यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए और मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी लॉजिकल एरर ना हो, कोई भी लॉजिकल एरर अगर ना हो जब वो प्रोसेस कर रहा हो। कि कौन प्रोसेस कर रहा हो? एल्गोरिदम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल क्या है? एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए एल्गोरिदम को और फिर मेक श्योर करते हैं कि कोई भी लॉजिकल एरर अगर ना हो जब वो एल्गोरिदम प्रोसेस में हो। तो ये क्या है? ट्रेस टेबल है। आगे ट्रेस टेबल में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक कॉलम और सेकेंड रो। ठीक है, ये टेबल है। ये टेबल में दो तरह की चीज़ें होती हैं, कॉलम और रोज़ होती हैं। अब ये बताना है कि कॉलम्स क्या करते हैं। जो कॉलम्स होती हैं ये शो करता है डाटा को। ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं ये डाटा को शो करेगा और जो रोज़ होंगी वो शो करेगा डाटा की। ठीक है, ट्रेस टेबल में दो चीज़ें आ जाती है हमारे पास, रोज़ एंड कॉलम। जो कॉलम है वो शो करेगा डाटा को और जबकि रोज़ हैं ये वैल्यूज़ ऑफ डाटा को शो करेंगे। अब आप इस टेबल में दो तरह की चीज़ें देखेंगे। एक ब्लैंक स्पेस देखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक, टेबल में कुछ नहीं लिखा होगा, जिसका मतलब होगा कि कोई चेंज नहीं। और जहां दो डैश आ जाएगी उसका मतलब होगा कि वैल्यू इज़ नॉट कंसर्न्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रेस टेबल आ गया है। ट्रेस टेबल बता दिया आपको क्या है। ट्रेस टेबल में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, कॉलम और रोज़। कॉलम क्या चीज़ शो कर रहा है? डाटा को। और रोज़ वैल्यूज़ ऑफ डाटा को शो कर रही है। अब हम बुक की तरफ जाते हैं। बुक पर आपका एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल की आपको तब समझ आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा। प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। उसमें हमने एक एल्गोरिदम किया था। उस एल्गोरिदम को ही हम ट्रेस टेबल में लेके चल रहे हैं। इसलिए काइंडली आप लोग पिछला लेक्चर सुनिएगा, लर्न कीजिएगा, फिर आप इस लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। पेज नंबर 27 पर आपने लास्ट लेक्चर में एक एल्गोरिदम को किया था जिसमें आप लोगों ने हाइट्स फाइंड आउट करनी थी कि हमें एक डिजिट्स दिए गए थे 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान हमने हाइट्स लेनी थी वॉलीबॉल टीम के लिए। अब ये एल्गोरिदम तो हम कर चुके थे। इसी एल्गोरिदम को हम आगे ट्रेस टेबल में लेके जा रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 28 पर आ जाएं। पेज नंबर 28 पे आपका एक टॉपिक है ट्रेस टेबल। ठीक है, इस ट्रेस टेबल का मैंने सारा आपको बता दिया है। और अब आप आ जाएं ट्रेस टेबल की तरफ। ये वर्क कैसे करते हैं? ये तो आपकी हो गई कॉलम। ठीक है, ये आ जाते हैं आपकी रोज। अब जो ये काउंट, ऑल हाइट्स और हाइट है ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। ये एल्गोरिदम के वेरिएबल्स हैं कि एल्गोरिदम में ये तीन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, काउंट, ऑल हाइट्स और हाइट। अब स्टेप 1 तो हमने स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक बिल्कुल डॉटेड, हम दो डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम कोई भी स्टेप नहीं कर रहे। स्टेप 2 में आपको याद होगा कि हमने किया था काउंट एज 0 कि 0 से काउंट करने। स्टेप 2 में 0 आ जाते हैं। ठीक है, ये आप प्रीवियस देख सकते हैं, सेट काउंट टू 0। फिर आप लोग क्या करते हो, हाइट को सेट करते हो। फिर आप क्या करते हो, हाइट को सेट करते हो। अब स्टेप 3 में हमने हाइट को सेट कर दिया। जितनी भी हाइट्स थी हमारे पास वो सारी हमने लिख दी हैं। अब स्टेप 4 में आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कैलकुलेट करते हो, कंपेयर करते हो जो हमें कंडीशन दी गई थी कि 144 और 163
164 के दरमियान में हमारे पास डाटा हो। अब आप जब इसे करते हैं तो आपका 154 पहला नंबर स्टेप 4 पे हम पहले 154 को पिक करते हैं। 154 को हम कंपेयर करेंगे क्या ये हमारी उस डिमांड के मुताबिक है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो 154 तो करेक्ट है, ठीक है। इसमें हम कर देंगे 1, 0 में 1 प्लस किया 1। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 144। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 5 4 5 4 5 को ही बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्किंग ही हमारी स्टेप 4 और 5 के दरमियान ही हो रही है। अब 140 को आप लोग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 140 हमारे पास अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए 140 हमारे पास ब्लैंक रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 155 ऐड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 164 से कम है और 144 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको भी हम 1 प्लस कर देते हैं। जब इसका हम 1 प्लस करेंगे 155 का, तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो काउंट है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मतलब कि 2 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरह 164 का आप लोग करेंगे। 164 भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए वो काउंट में 3 हो जाएगा। 2 + 1 = 3। देन 144 है, 144 ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि 144 तो हमें चाहिए ही नहीं, 144 से लेस देन चाहिए, हमें इक्वल नहीं चाहिए, इसलिए ब्लैंक स्पेस आ जाती है और काउंट हमारे 3 के 3 ही रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 166। 166 हमारे पास क्या है? ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ तक है? 164 तक है। 164 हो या इससे कम हो, तो ये भी ब्लैंक स्पेस आ जाती है। 166 को जब हम करते हैं तो आपको याद होगा कि हमें चाहिए 144 से कम और 164 के इक्वल। तो 166 भी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। यहाँ करेक्ट कर लें, ये 4 नहीं आता, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3 आता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 160। 160 हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यस बिल्कुल। क्यों? 144 से ज़्यादा है और 164 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू 5 की जगह क्या आ जाएगी? 4, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा। फिर देन हम आ जाते हैं 143 पे। लास्ट स्टूडेंट है हमारा, इसकी हाइट है 143। अब 143 हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इट्स मीन कि 143 वाले को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप 5 दोबारा से यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, 4 रहेगा। हमने 8 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, बाकी स्टूडेंट्स किस बेस पे रिजेक्ट किए गए हैं कि उनकी हाइट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? 144 से ज़्यादा और 164 से कम या 164 के इक्वल। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्टेप 5 में क्या था कि हमने वहाँ पे लिखा है 144 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट हो, ठीक है, एंड 164 से कम हो, बराबर। अब हमारा जो लॉजिकल एरर है वो क्या है कि हमने यहाँ पर ये वाला साइन ही लगाया, जिसका मतलब है कि 144 शामिल होगा। 144 को नहीं हम शामिल कर रहे, हम 144 से ज़्यादा को शामिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 164 को हम शामिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन हमारा लेस देन और इक्वल का साइन है, इसलिए हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 4 आ रही हैं। अगर यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आनी थी? 5 आनी थी वैल्यूज़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल के स्टूडेंट्स आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप अपना प्रीवियस लेक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स करेंगे, इसका ये एल्गोरिदम खुद से सॉल्व करेंगे।
इसे एक एक हाइट को आप लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे आप लोगों के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन आपका जो ट्रेस टेबल है वो आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ी करेक्शन करनी है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। आप लोगों का जैसे ही ये सारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, स्टेप 7 और 6 और 7 आपके पास क्या आ जाएगा कि आप लोग आउटपुट लेते हो और फिर अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने साथ साथ याद करना है, लर्न करना है, तभी आप लोगों के लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच।